64वां सर्ग वशिष्ठ जी के प्रश्न करने पर विद्याधरी द्वारा विस्तार के साथ वैराग्य पर्यंत अपने घर में जन्म आदि का निरूपण। प्रासंगिक विषय का निरूपण कर अब महाराज वशिष्ठ जी प्रस्तुत कथा का अवशिष्ट भाग कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, तदनंतर उस ललित ललना को देखकर मैंने कौतुक से उससे पूछा। उसके नेत्र कमल के सदस्य उल्लास से भरे थे और कटाक्ष मालाओं से मालती माला के सदस्य फैले लगते थे। कमल के गर्भ के सदस्य कोमल तथा सुंदर रूप वाली है ललने, तुम कौन हो? मेरे पास क्यों आई हो? तुम किसकी लड़की और किसकी भार्या हो? क्या चाहती हो? कहाँ जी रही हो? तुम कहाँ की रहने वाली हो? विद्याधरी ने कहा, हे मुनि, आप सुनिए, मैं आपका अपना वृत्तांत जैसा है वैसा आपसे कहती हूँ। यद्यपि एकांत में परस्त्री से संभाषण नहीं करना चाहिए, तथापि दुख शांति के लिए प्रार्थना करने वाली मुझसे तो आप एकांत में दया से पूछ सकते हैं, क्योंकि दुखियों को आश्वासन देना सज्जनों का धर्म है। पहले अपने घर को बदलने के लिए उपक्रम करती है। महाराज, प्रकाश रूप चिदाकाश के कोष के किसी एक कोने में कोई अपना आपका जगत रूपी घर स्थित है। इस आपके जगत रूपी घर के अंदर पाताल, भूतल और स्वर्ग, ये तीन घर के अंदर के कौष्ट है। इन तीनों कौष्टों में हिरण्यगर्भ की आकार में स्थित माया ने चित्र विचित्र कल्पना रूप एक कुमारी का गृह स्वामीन का क्रीडार्थ निर्माण किया है। इन तीनों में जो भूतल है वह कंकणों के सदस्य द्वीपों और समुद्रों से वलित है, यानी चारों ओर से घेरा हुआ है। इसलिए उसके रंग से पाटल वर्ण का बना हुआ उन्नत व जगत लक्ष्मी का करमूल एक तरह से बनकर स्थित है। सातों द्वीप और समुद्रों के अंत में चारों ओर से 10,000 योजन तक लंबी चौड़ी स्वर्णमय पृथ्वी स्थित है। उसी पृथ्वी का वर्णन करते हैं। महाराज, ये पृथ्वी बड़ी ही विचित्र है। ये रात में भी स्वयं प्रकाशती रहती है, यानी उसमें रात को भी प्रकाश के लिए उसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। इसमें सभी तरह की इच्छाएं सफल हो जाती है। आकाश के सदस्य ये निर्मल है, उसमें चिंतामणियों की अधिकता काफी है। धूलि का तो इसमें नाम निशान नहीं है। अपनी अपूर्व छटा से इसने स्वर्गादि लोकों को भी तुच्छ बना दिया है। ये अप्सराओं के साथ लिए हुए देवताओं एवं सिद्धों की लीला विहार भूमि है। ज्यों ही केवल संकल्प किया त्यों ही सब तरह के भोग प्राप्त हो गए। इसलिए यथार्थ संकल्प मात्र से सब तरह का भोग दिलाने वाली होने के कारण यह अत्यंत सुंदर है। उस मही के अंत में बाहरी प्रांत में एक लोकालोक नाम का अत्यंत विस्तार पर्वत है। जगत लक्ष्मी के उन्नत कर मूलभूत इस भूपीठ को उसने कंकण के सदस्य चारों ओर से घेर लिया है। अब उस पर्वत का वर्णन करती है। भगवान, ये पर्वत कहीं पर तो मूढ़मती पुरुषों के अंतःकरण के सदस्य सदा अंधकार से व्याप्त है, और कहीं पर तो सात्विक पुरुषों के अंतःकरण के सदस्य सदा प्रकाशमान है। जैसे सज्जनों की संगति आहत को पैदा करती है, वैसे ही ये कहीं पर अत्यंत ही आह्लादक को पैदा करता है, तथा जैसे मूर्खों के साथ का समागम उद्वेग पैदा करता है, वैसे ही ये कहीं पर उद्वेग को भी पैदा करने वाली है। बुद्धिमान पुरुषों के मन में जैसे सभी अर्थ विस्पष्ट रहते हैं, वैसे ही इसमें कहीं पर तो सभी अर्थ विस्पष्ट है, और कहीं पर तो ये इतना अति गहन है जैसे मूर्ख क्षोत्रिय पुरुष का चित्त है। कहीं पर तो इसमें चंद्रमा की किरणें ही जाने नहीं पाती, कहीं पर सूर्य की ही किरणें नहीं जाने पाती, कहीं पर तो इसमें मनुष्य ही मनुष्य भरे पड़े हैं, और कहीं पर इनकी दिशाएं
जनों से एकदम शून्य है। कहीं पर तो देवताओं के नगर है, कहीं पर दैत्यों के बड़े बड़े नगर विराजमान है, कहीं पर पाताल के सदस्य गहरा है, यानी ये वहाँ प्रवेश ही होना कठिन है। तो कहीं पर अपने शिखरों से उन्नत कंधार किए हुए है, कहीं पर तो उसके गड्ढों में गीध घूम रहे हैं, कहीं पर तो समान भूभाग के कारण बड़ा ही लुभावना लगता है, कहीं पर तो उसके भीतर भाग पर शिखर की चोटी से आक्रांत ब्रह्मा जी का नगर बसा है, कहीं पर तो उसमें जनों से शून्य बड़े बड़े जंगल है, कहीं पर कल्पांत की वायु बन रही है, कहीं पर फुलवारियों में विद्याधरों के गान हो रहे हैं, कहीं पर पाताल के सदस्य अत्यंत गहरी गुफाओं में कुंभांड पिशाचों का वास होने के कारण बड़ा भयंकर है, कहीं पर नंदनवन के द्वारे दूसरे भाई के सदस्य सुंदर मुनि के आश्रमों से बड़ा लुभावना लगता है, कहीं पर निरंतर ही स्थित रहने वाले मत वालों की नाई गर्जन में निरत मेघ मंडल है, तो कहीं पर मेघों का दर्शन ही दुर्लभ है, कहीं पर उनकी शोभा सीमा के समीप स्थल मंडल भीतर गुहा छिद्र के कारण अति गहन है, कहीं पर जनपद के विशुद्ध हो जाने के कारण विचलित हुए मनुष्यों आदि के प्रहारों से राक्षस पिशाच आदि का निवास पिप्पल आदि उच्छिन्न हो गया है, और कहीं पर रहने वाले मनुष्यों की सज्जनता के कारण उसने स्वर्ग पर भी विजय पा ली है, कहीं पर तो निरंतर वह बह रही वायुओं के द्वारा ही स्थावर और जंगम भूत उत्पन्न ही नहीं हुए हैं, तो कहीं पर विषादादि रोगों के न रहने के कारण सर्व विनाश से विमुक्त स्थावर जंगम भूत स्थित है, कहीं पर मरुस्थली के बड़े बड़े झंझावातों के द्वारा उत्पन्न झनकार ध्वनि से महान भयंकर लगता है, तो कहीं पर वह कमलयुक्त तालाबों में कल कल ध्वनि कर रहे सारसों के कारण मनोरम है, कहीं पर जूलों का सुंदर विलास है, कहीं पर मेघों के गर्जन से दरगर ध्वनि युक्त है, और कहीं पर प्रमथ अप्सराओं के डोला विलासों से काम पैदा करने वाले हैं, कहीं पर उसके दिशा तट विषाचों एवं कुष्मांडों से वेष्टित होने के कारण स्तब्ध है, और कहीं पर तो उसके नदी पर विद्याधरी और सिद्ध नृत्य कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, कहीं पर बरस रहे मेघों की नदी रूप बाहुओं से उसका कुछ तटभाग तोड़ दिए जाने के कारण भयावह लगता है, तो कहीं पर निरंतर चलने वाली वायु के द्वारा लाए गए अनेक मेघरूप सुंदर वस्त्रों के कारण भला भी लगता है, कहीं पर अपने कोश रूपी मुख पर स्थित भ्रमरभूत नेत्रों से ध्यान कर रही कमलनियों का समूह भरा पड़ा है, तो कहीं पर अप्सराओं और सिद्धों की रमणियों की दंतों को सुशोभित करने वाले तांबूलों का वन अति रमणीय लगता है, कहीं पर तप रहे सूर्य और जनता के आचरण से सुंदर है, तो कहीं पर रात के अंधकार रूप घर में मद निशाचर नृत्य कर रहे हैं, अतः एवं विभस्त भी है, कहीं पर उत्पन्न हो रहे बड़े बड़े उत्पातों के कारण उसकी भूमि मनुष्यों के विनाश से भयप्रद है, तो कहीं पर उत्तम राज्य संपत्ति से बसाए जा रहे नगरों के कारण हर्षप्रद भी है, कहीं पर अत्यंत शून्य ही है, कहीं पर जनपदों से आक्रांत है, कहीं पर जलपूर्ण महाद्वंदों के कारण गंभीर है, तो कहीं पर शुष्क पातालों के कारण भीषण है, कहीं पर उसमें बड़े बड़े कल्पतरु वृक्ष है, कहीं पर जल रहित है, कहीं पर चलने फिरने वाले प्राणी भरे पड़े हैं, कहीं पर बड़े बड़े हाथियों के झुंड है, कहीं पर प्रमथ सिंह वानर आदि हैं, कहीं पर प्राणियों से शून्य कहीं पर तो प्राणियों से शून्य होकर ही व्यर्थ का उन्नत बना है, कहीं पर लंबी मरुभूमि है पड़ी है, कहीं पर करंज वृक्षों से आकर वह अति गहन है, कहीं पर ताल के ही बड़े बड़े वन उनमें विद्यमान है, कहीं पर ताल के बड़े बड़े वन उनमें विद्यमान है, कहीं पर उसमें आकाश के सदस्य निर्मल और विस्तृत बड़े बड़े सरोवर है, कहीं पर
मरुस्थल है तो कहीं पर निरंतर उड़ रही धूलि से वह पूर्ण है, कहीं पर तो उसमें ऐसे अरण्य है जिस उनमें 12 मास की ऋतु रहती है, यानी एक साथ सभी ऋतुओं का उनमें आनंद मिलता है। अधिक क्या कहूँ महाराज, उसके शिखरों पर ऐसे रत्नमयी बड़ी बड़ी शिलाएं हैं जो कि छोटे छोटे पर्वतों के समान यानी मलय आदि पर्वतों के सदस्य लगती है। उनको देखकर सुस्थिर मेघ का ही स्मरण हो रहा है और वे एकदम आकाश के सदस्य निर्मल है। हे मुनि, क्षीरसागर और सूर्य के सदस्य गौरवर्ण एवं शिखरस्थ शिलाओं के ऊपर पुत्र पौत्र आदि परिवार के साथ सिंह वानर आदि ऐसे रात दिन विश्राम करते हैं जैसे जंगल के बड़े वृक्षों की शाखाओं पर। भगवान उन शिलाओं के मध्य में उस पर्वत के उत्तर दिशा के भाग में पूर्व दिशा की ओर स्थित शिखर की जो शिला है उसके अंदर मैं निवास करती हूँ। विनष्ट न होने वाले वज्रसार मणि के सदस्य उसका अविनाशी त्वचा भाग है। हे मुनि, हमको नियति ने ही बांध दिया है जिससे कि मैं उस पर्वत के यंत्र में बस रही हूँ। मैं मानती हूँ कि इस प्रकार उसमें रहते रहते मेरे असंख्य युग समूह बीत चुके। अब किसकी स्त्री हो इत्यादि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपक्रम करती है। अब किसी की स्त्री हो इत्यादि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपक्रम करती। न केवल मैं ही ऐसी हूँ किंतु सब तरह से भरण पोषण करने वाले मेरा पति भी उसमें उस प्रकार बद्ध हो गया है जिस प्रकार भ्रमर कमल की कली में उस शिला के कोटर के संकट में फंसकर मैंने अपने पति के साथ दीर्घकाल तक अनुभव किया और अनेक वर्ष व्यतीत किए। आज भी हम दोनों अपने एकमात्र कामरूप दोष से मोक्ष प्राप्त नहीं कर रहे हैं और उसी तरह एक दूसरे में सरसता बांधे हुए दीर्घकाल से बच रहे हैं। महाराज, उस पाषाण के संकट में हम दोनों ही बद्ध नहीं है किंतु हम लोगों का पुत्र पौत्र आदि परिवार भी उसमें पूर्ण रूप से बधा हुआ है। भगवान, उसमें बधा हुआ मेरा पति द्विज कुलोत्पन्न और बड़ा ही प्राचीन पुरुष है। ये वह यद्यपि सैकड़ों वर्षों से भी जी रहा है तथापि अपने आसन से उठता ही नहीं। मेरे पति बाल्यकाल से ही ब्रह्मचारी है, अपने वेदाध्ययन में परायण रहते हैं, अन्य को पढ़ाते हैं, आलसी है, उनका व्यवहार बड़ा ही कोमल है, उनमें इंद्रियों की चंचलता का नाम निशान नहीं है, एकांत में ही सदा रहते हैं। हे वेदवेताओं में श्रेष्ठ ऐसे पुरुष की मैं पत्नी बड़ी ही व्यसनी हूँ, एक क्षण मात्र भी उसके बिना देह धारण में शक्ति नहीं रखती। ब्राह्मण, आप सुनिए, उन्होंने मुझको भार्या रूप में कैसे प्राप्त किया और हम लोगों का ये स्वाभाविक प्रेम कैसे बढ़ा। भगवान, पहले की बात है जिस समय उस समय उत्पन्न हुए मेरे पति स्वामी की अभी बाल्यावस्था ही थी, कुछ ज्ञान भी उनको था, वे सज्जन थे, अपने निर्मल स्थान में अकेले ही रहते थे। उस समय उन्होंने विचार किया, मैं जैसे स्वाध्याय निष्ठ हूँ वैसे ही अनुरूप मेरी भार्या कैसे उत्पन्न हो सकती है। यो दीर्घकाल तक विचार करके उन्होंने कुछ निश्चय किया। फिर हे कमल के सदस्य नेत्रों वाले मुनि, उस मेरे पति ने स्वयं ही अनिंदित अंगों वाली मेरा ऐसे निर्माण किया जैसे निर्मल ज्योत्सना का चंद्रमा करता है। अनंतर अपने पति के द्वारा मन में निर्मित एवं मानसी भार्या में मंदार वृक्ष की लता के समान उत्तम सौंदर्य से पूर्ण ऐसे वृद्धि को प्राप्त होने लगी जैसे वसंत में पुष्प मंजरी। मैंने साथ साथ उत्पन्न हुए उत्तमोत्तम वस्त्र धारण किए सभी प्राणियों के चित्त मेरी और आकर्षित होने लगे। मेरा वदन पूर्ण चंद्रबिंब के सदस्य अत्यंत ही मनोहर हो गया। मैं निर्मल तारों से युक्त आकाश के सदस्य चमकदार क्रमशः बन गई। फूलों के मुकुंदों के सदस्य उत्तम रत्नों वाली में उन्मत्त स्तनों वाले में समग्र गुणों से धीरे धीरे ऐसे सुशोभित होने लगी जैसे पल्लव कर से युक्त लता वर श्रेष्ठ वर से सुशोभित होने लगती है।
मैं सदा ही सभी तरह के जंतुओं के हृदयों का अपहरण करने वाली हो गई। हिरण के जैसे बड़े बड़े नेत्रों वाली मुझे देखकर कामदेव को भी मुझसे उन्माद होने लग गया। मैं निरंतर केवल लीला विलासों में ही निरत रहने लगी। कौतुक से तिरछे कटाक्ष मेरे होने लगे। मैं सदा गान और वाद में प्रेम करने लगी। भोगों से कभी तृप्त न हुई। मेरा दिन पर दिन भोगों में अनुराग बढ़ता ही गया। मैं अपने उत्तम भाग्य को ही मुख्य भोग समझने लगी। समदर्शी अपनी पति के मन से उत्पादित मन की कल्पना रूप में लक्ष्मी अलक्ष्मी दोनों की मानो प्रिय सखी बन गई। यानी मैं भी संपत्ति और विपत्ति में एक रूप बन रहती हूँ। प्रिय मुने, मैं केवल अपने ब्राह्मण पति के घर को ही धारण कर नहीं करती, परंतु पति के मनोमय रूप में उनके मन से कल्पित समग्र त्रिलोकी को धारण करती हूँ। मुनिवर, मैं पुत्र पौत्र आदि के कुल को बढ़ाने वाली भार्या हूँ। मैं पोष्य वर्ग का पालन करती हूँ और मुझ में त्रिलोकी रूप घर की सर्वविध सामग्री के भार को ढोने की पूर्ण सामर्थ्य है। तदनंतर मैं पूर्ण युवती हो गई। मेरे वृक्षस्थल पर महान उन्नत स्तन हो आए। अब मैं अपने विलास रूप रस से ऐसे शोभित हूँ जैसे कि उल्लसित हो रहे फल पुष्पों के गुच्छों से लता। मेरे पति देव तो दीर्घसूत्री मतलब आलसी स्वाध्याय में निरंतर और बड़े तपस्वी हैं। किसी अज्ञात अपेक्षा से आज तक भी इस गुण संपन्न रमणी के साथ उन्होंने विवाह नहीं किया। महाराज, मैं अधिक क्या कहूँ। पति के साथ मैं यौवन से प्राप्त हुई भोग विलास की इच्छा रखती हूँ, यानी अपने मनोरथ से ही उन्हें पति मान चुकी हूँ। इसलिए उनको भोगों के व्यसन से रहित देखकर मैं ऐसी जल रही हूँ जैसे अग्नि में कमलनी। मैं शीत पवन के कारण चंचल हुई कमलिनियों में भी रात दिन ऐसे अंगदाहक का अनुभव करती हूँ जैसे कि राख आदि को हटाकर तेज किए गए अंगारों के स्थानों में कुसुमों की दृष्टियों से पूर्ण समस्त उद्यान भूमि भी मुझे तपी हुई बालू से युक्त शून्य मरुभूमि ही प्रतीत होती है। महाराज, जल कल्लोल हर कहलार और कमलों के ढेर से कोमल स्पर्श युक्त एवं सारस पक्षियों की मधुर ध्वनि से सरस तालाब भी मुझे निरस लग रहे हैं। मेरे शरीर के दाह की शांति के लिए सखिया मुझे पुष्कर मंदार कुई आदि फूलों की सैया पर सुला देती है, परंतु मैं इस पर भी खूब दाह का अनुभव करती हूँ। जिस तरह कांटों पर लुढ़कती हुई रमणी कई नील रत्न कुहलार कदली आदि की सैया मेरे अंग के स्पर्श मात्र से जनित ताप से गर्मी से पहले तो सुख जाती है, फिर मरमर होकर भस्म हो जाती है। ब्रह्मन जो पदार्थ सुंदर उचित स्वादु विचित्र और मनोहर है, उन्हें देखकर मैं अपने भीतर से अश्रुपूर्ण नेत्र हो जाती हूँ। मेरी वे बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। मुनिवर, कामरूपी अग्नि से संतप्त मेरे नयनाश्रु छम छम शब्द पूर्वक कमलोत्पल्लों की पंक्तियों के ऊपर गिरकर उसके भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं और अपने ताप से उन्हें सुखाकर स्वयं भी सूख जाते हैं। उद्यान भागों में सखियों द्वारा कदली आदि के गंधों पर विरचित हिंडोलों पर दौलन लीला से जब मैं झुलाई जाती हूँ, तब मैं लज्जा से मुख छिपाकर रोती हूँ। हिमकणों के निकर से निसंकीर्ण केले के पत्तों से बनाए गए मंडपों को में गर्मी उगलने वाले खैर के अंगार के सदस्य भीषण ही दिखती हूँ। कमलिनी के नाल रूप हिंडोले पर जब मैं सारस के साथ सारसी को देखती हूँ, तब मैं दीन बदन होकर अपने यौवन की निंदा करती हूँ। मैं रम्य पदार्थ में रोती हूँ। मध्यवर्ती मतलब न रम्य और न अरम्य ऐसे बीच के पदार्थों में सौम्य हो जाती हूँ और रम्य पदार्थ प्रसंग में यानी मूर्छा जड़ता आदि अवस्था में प्रसन्न रहती हूँ, क्योंकि उस समय दीन हुई मैं क्या करूँ ये जो नहीं जानती। उस स्थिति में अहंकार का विलय हो जाने से
उसका दुख जाना नहीं जा सकता है। मुने प्रत्येक दिशा में कुंद मंदार कुमुद और हिम मैंने कामाग्नि से दग्ध हुए जीवों के राख के सदस्य देखे। भगवान अत्यंत नीलवर्ण तमाल के फूल कोमल पल्लव 20 तंतुओं की लता नील रक्त कमल कहार कुंद कदली पत्र और मालती के फूलों की बनाई गई सैयाओं को अंगों के संचालन से सुखा रही। मैंने अपने यौवन के अनेक दिन निरर्थक ही गंवा दिए। 24वां सर्ग समाप्त।